अबे ये अर्थ हर बार टाइम पे पेपर कैसे खत्म कर लेता है। इस बार तो सर ने पूरा फुल यूपीएससी बना दिया था पेपर। सच में यार, मैं तो पहले क्वेश्चन में ही हवा उड़ गया और मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाया पेपर। चलो चलो चलते हैं, मून से पूछते हैं ये अर्थ का क्या राज है। मुंडाई, ये अर्थ का राज क्या है? चाहे कितना बड़ा पेपर दे दो हमेशा टाइम पे खत्म कर लेता है। अब ढोल को तुम्हें नहीं पता, अर्थ हर एग्जाम में मे आई गो टू टॉयलेट बोल के बाहर निकलता है ना। हाँ मैंने देखा है, और वो अपनी कॉपी भी लेके जाता है साथ में। बस, और वो टॉयलेट नहीं जाता, वो जाता है ब्लैक होल के पास। वहाँ क्यों जाता है वो? गधो, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुना है? ब्लैक होल इतने हैवी होते हैं कि वो स्पेस टाइम को छम्मक छल्लों की तरह वॉर्प कर देते हैं। जब स्पेस टाइम बेंड होता है तो टाइम स्लो हो जाता है, यही है टाइम डायलेशन। अगर अर्थ वहाँ पे 2 मिनट बिताता है ना तो यहाँ पे उसके लिए 3 घंटे हो जाते हैं। क्लास, कल हमने टार्डिग्रेड के बारे में पढ़ा था। आओ अर्थ जल्दी बताओ, तेरे ऊपर सबसे बड़ा जानवर कौन है? अबे फिर से ये डायनो रोएगी। हाँ अर्थ, हमें डायनासोर के बारे में नहीं सुनना। अबे सुन तो पहले, मेरे ऊपर अब तक का सबसे बड़ा जानवर है द ब्लू व्हेल। ये कोई डायनासोर नहीं, ये सुपर व्हेल है। इसकी लेंथ होती है 100 फीट और वजन 200 टन, मतलब 33 एलिफेंट्स के बराबर और 30 टी-रेक्सेस के बराबर। मेगालोडॉन जो प्री हिस्टोरिक व्हेल थी उससे भी 2 गुना ज्यादा बड़ी है ये। और अब तक का सबसे बड़ा डायनो अर्जेंटिनोसॉरस, उससे भी ज्यादा भारी है ये। और सुनो, इसका दिल एक फ्रिज के साइज का होता है और हार्ट बीट 2 किलोमीटर दूर से सुनाई दे सकती है। रोज ये करीब 4 टन की क्रिल खा जाता है। देखा, अब तक का सबसे बड़ा जानवर अभी भी मेरे ऊपर जिंदा है, द ब्लू व्हेल। कल मैंने सबको होमवर्क दिया था, सबको एक स्पेस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनानी थी। चलो बताओ किस किसने बनाया? सर, हम सब ने बना लिया, ड्राइंग रेडी है। सर, अर्थ तो कुछ नहीं बना के लाया। अर्थ, सर आप कुछ बोले उससे पहले मैं बता दूं कि जिसको मैं बनाने गया था ना वो पेपर पे ड्रॉ ही नहीं हो पाया, इतना बड़ा था वो। है सर, उसका नाम है क्यूपो। 1.4 बिलियन लाइट ईयर्स लंबा, सबसे बड़ी नोन चीज पूरी यूनिवर्स में। 1.4 बिलियन लाइट ईयर्स मतलब अगर लाइट की स्पीड से भी चले तो क्यूपो के एक साइड से दूसरी साइड जाने में 1.4 बिलियन साल लग जाएंगे। और ये सिंगल गैलेक्सी नहीं, ये हजारों गैलेक्सी का झुंड है जो सब ग्रेविटी से जुड़ी हुई है। इसके अंदर गैलेक्सीज ही नहीं बल्कि स्लोन ग्रेट वॉल, लानियाकिया और हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल भी हैं। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा होमवर्क पेपर पे नहीं पूरा यूनिवर्स में फैला हुआ है? ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, चल मुर्गापन। बच्चों, क्या तुमने ब्लैक होल पे ऐसे लिख लिया है? सर, मैंने ब्लैक होल का साइज कंपेयर किया है। सबसे छोटा ब्लैक होल है J1650। इसका डायमीटर सिर्फ 25 किलोमीटर है, लेकिन इसका मास सन से 3.8 टाइम्स है। दूसरा है मेसियर 15, इसका डायमीटर 92 किलोमीटर, लेकिन मास सन से 4000 गुना ज्यादा। तीसरा J1601, डायमीटर 300 किलोमीटर, लेकिन मास सन से 10,000 गुना ज्यादा। अब हमारी गैलेक्सी के सेंटर का बॉस सेजिटेरियस ए स्टार, इसका डायमीटर 23 मिलियन किलोमीटर और मास सन से 4.3 मिलियन टाइम्स ज्यादा। इसी ब्लैक होल ने पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को जोड़ के रखा हुआ है। नेक्स्ट है M87, इसका साइज है 38 बिलियन किलोमीटर और मास है सन से 6.5 बिलियन टाइम्स ज्यादा। ये वही ब्लैक होल है जिसका फोटो पहली बार निकाला गया था। और अब यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल TON618, द रियल स्पेस मॉन्स्टर, साइज 390 बिलियन किलोमीटर और मास 66 बिलियन टाइम्स ऑफ आवर सन। अरे ये क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। अच्छा ये बताओ, सोलर सिस्टम में सबसे लंबा ऑर्बिटल पीरियड किसका है? सिंपल, नेपच्यून का 165 अर्थ ईयर्स। गलत, ओर्ट क्लाउड के कॉमेट्स, इनमें से कुछ के ऑर्बिटल पीरियड तो 30 मिलियन अर्थ ईयर्स के बराबर हैं। लेकिन ओर्ट क्लाउड के कॉमेट्स इतने दूर हैं कि उनको स्टडी करना मुश्किल है। तो अभी के लिए सबसे वेल नोन लॉन्ग पीरियड वाला ऑब्जेक्ट है सेडना, जिसका ऑर्बिटल पीरियड है
11,400 अर्थ ईयर्स। अगला एक्साइटिंग सवाल, कौन सा एक्सोप्लैनेट है जिसका ऑर्बिटल पीरियड सबसे लंबा है? सर, अब तक हमने 5500 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए हैं और सबसे बड़ा ऑर्बिटल पीरियड वाला एक्सोप्लैनेट है कोकोनट्स 2b, जिसका ऑर्बिटल पीरियड है 1.1 मिलियन अर्थ ईयर्स। इसका स्टार छोटू सा रेड ड्वार्फ है और ये अपने स्टार से 6500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। अपने स्टार से इतना दूर होने के बाद भी वो प्लैनेट है, मुझे तो कोई प्लैनेट भी नहीं मानता।